आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो यहाँ से क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, ए स्ट्रेट वायर हैविंग अ मास ऑफ 1.2 kg एंड अ लेंथ ऑफ 1 मीटर कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। इफ द वायर इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इज। वायर हमारा कहाँ रखा हुआ? हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में, और इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वायर हमारा सस्पेंडेड इन मिड एयर, मतलब कि मिड एयर में हमारा वायर रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? जब वह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है क्या है? हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है? वायर की क्या क्या हमें दिया हुआ है? वायर का हमें मास दिया हुआ है। मास क्या है? 1.2 kg। ये हमारा किसका मास है? वायर का। ठीक, वायर की लेंथ भी क्वेश्चन में गिवन है। एल की वैल्यू क्या है? 1 मीटर। 1 मीटर हमारी वायर की लेंथ गिवन है। और वायर में जो करंट फ्लो कर रही है उसकी वैल्यू भी क्या है? 5 एम्पियर। इस वायर में जो करंट फ्लो कर रही है उसकी वैल्यू 5 एम्पियर है। ठीक, और हमें क्या निकालना है? हमें मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक, जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा गया हमारा वायर सस्पेंडेड है इन मिड एयर, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें बतानी है। तो इसका हम डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे हमने अपना डायग्राम बना लिया। हमने क्या किया? बी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनाया। क्वेश्चन में दिया भी कि जो हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है क्या वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो बी को हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बना लिया। ये हमारे पास क्या था? वायर था, जिसकी लेंथ हमें गिवन है, मास सब कुछ गिवन है। अब हमने क्या किया? इस जो हमारा वायर है उसको क्या रखा? हमने जेड एक्सिस में रखा। चूंकि यहाँ पे हमने देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या किया? हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में बना लिया। तो जो हमारा ये वायर है उसको हमने कहाँ पे रखा? जेड एक्सिस में। जेड एक्सिस मतलब कि ये हमारा अगर एक्स एक्सिस हो गया तो हमारा जेड एक्सिस कैसे बनता है? इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से देखेंगे हमारा इस मैग्नेटिक फील्ड और इस वायर के बीच में जो एंगल बनेगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि ये वायर हमारा जेड एक्सिस में रखा है और मैग्नेटिक फील्ड हमारी एक्स एक्सिस में है, तो दोनों के बीच में जो एंगल बना क्या हो गया? 90 डिग्री का हो गया। अब हमें पता है कि कोई भी वायर अगर इस तरह से परपेंडिकुलरली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर एक फोर्स लगता है अगर उस वायर में करंट फ्लो करती है। अब मान लेते हैं कि करंट हमारी क्या है? बाहर की तरफ फ्लो कर रही है, मतलब कि इस वायर से बाहर की तरफ करंट फ्लो कर रही है। उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 5 एम्पियर। तो इस वायर में जो करंट फ्लो कर रही है 5 एम्पियर, अगर ये करंट फ्लो करेगी और ये मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली रखा हुआ है तो इस पर एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है? मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू अगर यहाँ से देखें उसकी वैल्यू होती है एफ इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? आई एल क्रॉस बी। अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट हटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? अगर ये क्रॉस हटा देंगे तो एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। आई एल बी साइन थीटा, ये क्या है? हमारा फोर्स है जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो करती है। तो यहाँ से देखेंगे साइन थीटा क्या होता है हमारा? थीटा इस वायर की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। चूंकि वायर जेड एक्सिस में रखा है तो लेंथ हमारी इसी डायरेक्शन में हो जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हमें दिख रहा है 90 डिग्री है। तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो यहाँ से जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास? आई एल बी। अब ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स आ गया। अब फोर्स है तो इसकी डायरेक्शन भी हमें बतानी पड़ेगी कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी। अब यहाँ से देखेंगे वायर हमारा क्या जेड एक्सिस में रखा है। ठीक, करंट हमारी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो हम क्या करते हैं? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए अपने राइट हैंड का यूज करते हैं, राइट हैंड रूल का यूज करते हैं फ्लेमिंग के। इसमें क्या होता है? हमारा अपना राइट हैंड लेते हैं और करंट की डायरेक्शन में जिधर हमारी करंट फ्लो करती है उधर अपने राइट हैंड की चारों फिंगर्स करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल करते हैं। तो अगर फिंगर इधर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो हमारा जो थंब होगा वो क्या करेगा? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देगा। अभी थंब ऊपर की तरफ आएगा तो इस पूरे वायर पे जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा क्या होगा? ऊपर की तरफ लगेगा। इस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा वायर पे। ठीक, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हमने निकाल ली। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि इसका जो हमारा वायर है उसका मास भी दिया है। तो मास दिया है तो वायर का वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा mg। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, चूंकि वायर हमारा एयर में सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड कब होगा? एयर में हमारा वायर कब रुका रहेगा? जब हमारा ये मैग्नेटिक फोर्स और ये वेट दोनों बराबर रहेंगे तभी ये मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर हमारा रुका रहेगा। अगर एक भी ज्यादा हुआ तो वायर क्या होगा? हमारा मोशन करने लगेगा। ये वायर में सस्पेंडेड है मतलब कि वायर में कांस्टेंट अभी रुका हुआ है, तो रुकेगा तभी इक्विलिब्रियम में जब हमारे मैग्नेटिक फोर्स और वेट दोनों बराबर हो जाए या रिजल्टेंट फोर्स इस वायर पे 0 हो जाए। तो यहाँ से देखेंगे एट इक्विलिब्रियम, इसको क्या लिख सकते हैं? एट इक्विलिब्रियम हमारा मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ जो है वो वेट के बराबर हो जाएगा। तो एफ इक्वल टू किसके हो जाएगा? हमारा mg के बराबर। अब यहाँ से देखेंगे एफ की वैल्यू हमने निकाल ली है आई एल बी। यहाँ से पुट कर देंगे आई एल बी इज इक्वल टू एम इंटू जी। अब सारी चीजें हमें गिवन है, हमें क्या निकालना था? यहाँ से बी की वैल्यू निकालनी थी। बी इज इक्वल टू एम जी अपॉन आई इंटू एल। अब एम क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एम हमें दिया 1.2 kg। 1.2 kg। जी की वैल्यू हम 10 यूज कर सकते हैं अपॉन आई, करंट कितनी फ्लो कर रही है? 5 एम्पियर इंटू एल की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? जो हमारा वायर की लेंथ है 1 मीटर दी हुई है। तो यहाँ से देखेंगे 1 मीटर हमारा ये वायर की लेंथ दी हुई है। तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा
12/5, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2.4। बी की वैल्यू यहाँ से आ गई 2.4, इसकी यूनिट क्या होती है टेस्ला, तो यहाँ से बी की वैल्यू आ गई 2.4 टेस्ला। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में 2.4 टेस्ला, ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।